नमस्कार। मैं पंडित वेदमूर्ति वैभव अनिल सर्वज्ञ श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर यहाँ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर यहाँ पर होने वाले त्रिपिंडी श्राद्ध इस विषय के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। त्रिपिंडी श्राद्ध यानी क्या है, वो क्यों करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। हमारे जन्म कुंडली में आने वाले पितृदोष में त्रिपिंडी श्राद्ध ये उसका एक पर्याय धर्मशास्त्र ने बताया है। पितृदोष क्यों आता है, तो इसका एक सामान्य व्याख्या अगर हम लोग देखते हैं तो धर्मशास्त्र के वचन अनुसार यदि कोई गुजरे हुए पूर्वज प्रेत योनि में आते हैं, यानी उनको प्रेतत्व यदि प्राप्त हो जाता है, तो प्रेतत्व प्राप्त होने के बाद उस पितृदोष उसे कहा गया है। तो प्रेतत्व प्राप्त होने के बाद क्या होता है, तो प्रेत योनि को अशुभ योनि कहा गया है। क्योंकि जीवात्मा जब शरीर छोड़कर प्रेत योनि में चला जाता है तो उसके भोग को प्राप्त करने के लिए उसे जो शरीर चाहिए वो उसके पास होता नहीं है। और वास्तव में ऐसे जीवात्मा जो है वो अंतरिक्ष में, जमीन पर और वायुमंडल में विचरण करते हैं, घूमते हैं। सभी प्रकार के भोगों को सामने देखकर भी वो भोगों की वो प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी जो स्थिति बनती है, ये स्थिति जो है ये उन जीवात्मा को खुद के लिए पीड़ादायक हो जाती है। जब ऐसी पीड़ा उन्हें प्राप्त होती है तो उसी प्रकार से वो पीड़ा हमारे कुल में, हमारे प्रापंचिक जीवन में उत्पन्न करते हैं। तो प्रापंचिक जीवन में जब पीड़ा उत्पन्न होती है तब घर में पितृदोष है ऐसे कहा जाता है। अब ये पीड़ा क्या क्या होती है, तो घर में संतति का विलंब होना, घर में शादी में रुकावटें आना, हमारी व्यावसायिक उन्नति रुक जाना, हमारे घर में जो आपसी संबंध है वो खराब होना, मानसिक अशांतता का घर में रहना, हमारे शरीर को, हमारे घर में जो अबाल वृद्ध लोग हैं उनके शरीर को रोगों की प्राप्ति होना, ऐसे रोग प्राप्त होना जिसके ऊपर हम लोग बहुत सारा खर्चा हॉस्पिटल में कर बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों निर्माण होती है, ऐसी पीड़ाएं क्यों निर्माण होती है, तो ये पितृदोष के कारण होती है। और पितृदोष का मुख्य लक्षण है गुजरे हुए पूर्वजों को प्रेतत्व आना। अब ये प्रेतत्व आने के अनेक कारण धर्मशास्त्र बताते हैं। उसमें से कुछ कारणों की मीमांसा करते समय धर्मशास्त्र कहता है, यदि साल में 2 मुख्य श्राद्ध धर्मशास्त्र ने बताए हैं। एक पहला श्राद्ध होता है उनके पुण्य स्मरण पर किया जाने वाला श्राद्ध। जो व्यक्ति घर में गुजरती है उसके गुजरने के बाद 1 साल के बाद में उसका एक पहला पुण्य स्मरण श्राद्ध होता है, और हर साल उसी तिथि पर उसका श्राद्ध करना, इसे कहा जाता है सांवत्सरिक श्राद्ध। ये सांवत्सरिक श्राद्ध हर साल में करना आवश्यक है। दूसरा श्राद्ध बताया गया है जो भाद्रपद महीने में पितृपक्ष में जो पितृपक्ष आता है, तो ये पितृपक्ष में दूसरा श्राद्ध बताया है, इसे महालय श्राद्ध कहा जाता है। ये 2 श्राद्ध यदि हम हमारे घर में हर साल में करने आवश्यक हैं, और यदि किसी कारणवश हम ये नहीं कर पाते हैं और ऐसा लगातार यदि 3 साल तक होता है, तो उसे कहा गया है श्राद्धलोप। और ये श्राद्धलोप के कारण जो गुजरे हुए पूर्वज हैं, जो पितृलोक में हैं, उनको प्रेतत्व की प्राप्ति होती है। और जब वो प्रेतत्व में आ जाते हैं तो घर में पितृदोष तैयार होता है। तो ऐसे प्रेतत्व प्राप्त करने वाले पूर्वजों को वापिस पितृलोक में अच्छी गति प्रदान करने के लिए माध्यम ये त्रिपिंडी श्राद्ध का बताया है। इसी के साथ में जो दैविक पीड़ा है, जो भौतिक पीड़ा है, जो दैहिक पीड़ा है, दैविक यानी हमारे किसी कर्म के वश हमें जो भी भोग प्राप्त होते हैं उसे दैव पीड़ा कहा गया है। दैहिक पीड़ा यानी शरीर के माध्यम से जो पीड़ा उत्पन्न होती है इसे दैहिक पीड़ा कहा गया है। और भौतिक पीड़ा यानी बाह्यांगों से, हमारे किसी शत्रु से या बाहर के किसी व्यक्ति के कारण या बाहर की किसी भी वस्तु के कारण जो पीड़ा प्राप्त होती है इसे भौतिक पीड़ा कहा गया है। ये सारे पीड़ाओं का निवारण जो है ये त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से होता है। अभी प्रेतत्व आने के लिए अनेक कारणों में से एक कारण धर्मशास्त्र कहता है कि व्यक्ति यदि गुजरती है तो गुजरने के बाद में उसके जीवन में कुछ पाप कर्म यदि उसने किए हैं तो ये पाप कर्म के कारण उसे अशुभ योनि प्राप्त हो जाती है। ये योनियाँ कौन सी है, तो ये भूत योनि है, प्रेत योनि है, पिशाच योनि है, शाकिनी योनि है, डाकिनी योनि है, ब्रह्म राक्षसादि योनि है। ये सारी योनियाँ जो हैं ये पाप कर्म के कारण प्राप्त होती हैं। और जब ऐसी योनि प्राप्त होती है तो हमसे संबंध रखने वाले पूर्वज ऐसे योनि में जाकर भी बहुत सारी पीड़ा खुद को महसूस करते हैं। और जब उनको पीड़ा होती है तो सामान्यतः ये माना जाता है कि उन्हें पीड़ा होने के बाद वो हमारे जीवन में पीड़ा को निर्माण करते हैं। वास्तव में हमें तकलीफ देना ये उनका उद्देश्य है नहीं, लेकिन ये तकलीफ के माध्यम से वो हमें दर्शाते हैं कि भाई हम ये पीड़ा में हैं,
ऐसी स्थिति में हैं तो आप हमें मुक्ति दें। और मुक्ति देने का माध्यम जो है, ऐसे योनियों में गए हुए पूर्वजों को मुक्ति देने का माध्यम ये त्रिपिंडी श्राद्ध बताया है। ये त्रिपिंडी श्राद्ध करना आवश्यक होता है। तीसरा कारण, ये त्रिपिंडी श्राद्ध हम क्यों करते हैं, तो घर में जो बाल्यावस्था में, युवा अवस्था में या वृद्धावस्था में पूर्वज गुजरते हैं, उनके श्राद्धादिक कर्म नहीं करते हैं तो भी त्रिपिंडी श्राद्ध करना आवश्यक होता है। तो ये कारण मीमांसा हो गई त्रिपिंडी श्राद्ध की, जो हमें क्यों करना चाहिए। अब ये त्रिपिंडी श्राद्ध हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं, तो इसके लिए माध्यम बताया है हमारी जन्म कुंडली। हमारे जन्म कुंडली में कुछ विशिष्ट ग्रहों की स्थितियां बताई गई हैं। पंचम स्थान ये संतति का स्थान है, दशम स्थान ये व्यवसाय का स्थान है, सप्तम स्थान ये विवाह का स्थान है। ऐसे मुख्य जो स्थान है, चतुर्थ स्थान ये माता जी का स्थान है, खुद के वास्तु का, मकान का स्थान है। अब ये जो सारे स्थान हैं ये हमारे प्रापंचिक जीवन की परिपूर्णता दिखाते हैं। और प्रापंचिक जीवता में वास्तु अच्छा होना, पितरों की कृपा दृष्टि होना, अच्छा व्यवसाय हमारे पास होना, माता जी का सुख होना, वैवाहिक जीवन सुखकर होना और संतति का होना, ये उत्तम प्रापंचिक जीवन के लक्षण बताए गए हैं। ये स्थानों में यदि कुछ शापित योग बन जाते हैं, तो शापित योग कौन से हैं, तो बृहद पाराशरी होरा शास्त्र, ये ज्योतिष शास्त्र का मूल ग्रंथ है। इसमें कहा गया है राहु और गुरु से संबंधित कुछ योग बनते हैं तो वो शापित योग है। राहु और शनि से कुछ योग बनते हैं, केतु शनि की युतियां हैं, केतु गुरु की युतियां हैं, या राहु शनि केतु शनि के कुछ योग ये 5 स्थानों से, यानी पंचम स्थान, सप्तम स्थान, दशम स्थान, चतुर्थ स्थान, इस स्थानों से यदि कुछ अशुभ योग बनते हैं तो ये 5 योग जो हैं ये प्रेत शाप दर्शाते हैं। यानी गुजरे हुए पूर्वज जो हैं वो कोई ना कोई प्रेत अवस्था में हैं। तो ऐसा प्रेत शाप जब कुंडली में आता है तो ये प्रेत शाप जो है, ये प्रेत शाप को निवारण करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध ये उसका माध्यम बताया है। अब ये त्रिपिंडी श्राद्ध में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का प्रेत अवस्था में पूजन करके, आवाहन करके इनके प्रति पिंडदान किया जाता है। और ये श्राद्ध केवल श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में ही होता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है ये आद्य ज्योतिर्लिंग है। और आद्य ज्योतिर्लिंग में भगवान भोलेनाथ जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को अपने साथ में लेकर के यहाँ पर विराजमान हुए हैं। इसलिए मूल स्वरूप में वो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी के साथ होने के कारण इस श्राद्ध की पूर्तता इसी क्षेत्र पर मानी जाती है। और ऐसी परंपरा है, यहाँ से त्रिपिंडी श्राद्ध कराकर अपने प्रापंचिक जीवन की जो गाड़ी है उसको अच्छी तरह से बनाने का कार्य अनेक भाविकों ने किया है। हमारे द्वारा पूजन करके अनेक यजमानों ने किया है। उनके अनेक अनुभव इस क्षेत्र से बहुत पॉजिटिव है। इसलिए ये काम जो है, ये कार्य जो है, ये केवल त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में करना उचित है। ये त्रिपिंडी श्राद्ध के संबंध में कुछ भी जानकारी यदि आपको प्राप्त करनी है, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अपने कुंडली का कुछ परामर्श करना है, तो मेरा मोबाइल नंबर इस स्क्रीन पर आपको सामने दिया गया है। आप हमसे संपर्क करके ये सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। और ये पूजा का विधान किस प्रकार से करना है इसकी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद।